नमस्कार सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है दिसंबर 2023 के राशिफल में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर किस प्रकार से पूरा का पूरा महीना व्यतीत होगा। ये मासिक राशिफल से ये हमारे को एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि हम ये अवगत हो पाते हैं कि हमारे ग्रह इस तारीख में चेंज होंगे तो हमारे को ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं। 100% घटना घटित हो ये बताना पाना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बट आपको काफ़ी तकरीबन तक ये बता दिया जाए कि ऐसा होगा तो आप अलर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र एक बड़े ही शुभ ग्रह हैं, दैत्य गुरु इनको बोला जाता है। और इनका गोचर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिलीफ देगा आपके जीवन में। आपको जो सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा इस महीने में वो 2 ग्रह हैं, बाकी सब ग्रहों के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो। और वो 2 हैं, पहला मंगल और दूसरा खुद आपकी राशि का मित्र शनि। अब क्यों ये दोनों करेंगे सपोर्ट, ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन को, ताकि तुरंत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करता हूं वृषभ की। वृषभ राशि से कौन कौन से ग्रहों का कहाँ ट्रांजिट होगा ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपके जो सूर्य ग्रह हैं राजा, उनका राशि परिवर्तन होगा दिनांक 16 दिसंबर को, और वो वृश्चिक से निकल के धनु में आ जाएंगे, इधर जहाँ 9 नंबर लिखा है। पहले 16 दिनों तक ये यहाँ पर बैठे हैं दोपहर में 4 बजे तक। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है वो 27 दिसंबर को धनु में आएगा, इधर 27 को इधर धनु में आ जाएगा। बुध जो है वो 13 तारीख को दिसंबर में धनु राशि के अंदर वक्री हो जाएगा, यानी कि इधर बुध उल्टी चाल चलेगा। इतना अच्छा नहीं होता, ये धन का स्वामी होकर के वक्री हो रहा है। इसके अलावा शुक्र ग्रह 25 तारीख को राशि परिवर्तन करके इस तुला से निकल के इधर वृश्चिक में 8 नंबर में आ जाएगा, पत्नी के घर में। राहु केतु शनि तो जहाँ चल रहे हैं वहीं चलते रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की, आपके व्यक्तित्व की। इस घर के जो लॉर्ड बनते हैं शुक्र ग्रह, 25 दिनों तक आपके मान सम्मान में उठापटक बनी रहेगी। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपको मिलेगा नहीं। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल कम मिलेगा। आपकी योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और उसका कारण है कि पहले 25 दिन आपके शुक्र आपको तंग करेंगे और आपको शत्रुओं से हानि पहुंचेगी। बिगाड़ नहीं पाएंगे शत्रु, पर तनाव देंगे। 25 तारीख के बाद में आपका शुक्र आपका बल बढ़ा देगा, क्योंकि खुद आपकी राशि को देखेगा, इस वृषभ को, आपके मान सम्मान के घर को देखेगा। तो आप ऐसे समझ ले सकते हैं वर्ष 2023 का आखिरी महीना और आखिरी हफ्ता दिसंबर का ये आपके लिए अनुकूल है, आपकी राशि के लिए अनुकूल है, व्यक्तित्व के लिए अनुकूल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। पर आखिरी का सप्ताह यदि मैं बात करूं आपसे आपके धन की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है धन भाव के बुध ग्रह के पास, और बुध अष्टम भाव में बैठा है। अब इस अष्टम भाव में बुध का बैठना यानी कि पैसे को लेकर के अष्टम में रोग के घर में, हानि के घर में चला गया, यानी कि धन की हानि कराएगा, पैसे को नहीं रुकने देगा, परिश्रम बढ़ा देगा, ऐसा योग बनाएगा। आप मेहनत एफर्ट्स ज़्यादा करोगे, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको कम मिलेंगे, ऐसा योग बनता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। परिवार के साथ आपके मतभेद बढ़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपके छोटे भाई बहन मित्रगणों की, सगे संबंधियों की, तो इस घर का जो दायित्व है वो चंद्रमा के पास आ जाता है। संतुलित रहेगा, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि राहु की पंचम दृष्टि इस घर पर आ रही है, यानी कि किसी अपने व्यक्ति से कुछ तनाव तो होगा, कुछ थोड़ी बहुत हानि तो होगी, इसलिए आपको अलर्ट होकर के रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
यदि मैं बात करूं सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर के जो मालिक बनते हैं वो सूर्य देव हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य ग्रहों का राजा होकर के दिनांक 16 तारीख को जब केंद्र में आएगा, केंद्र में है अभी, तो केंद्र से यहाँ अष्टम भाव में जाएगा, तो ये आपके लिए हानि कर सकता है। आपको संतान से संबंधित कष्ट दे सकता है, पैसे का, और विशेष रूप से सुख साधन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं, फर्स्ट 16 डेज आपके लिए विशेषकर अच्छे हैं, जिसमें आपको बहुतायत मात्रा में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। राजनीति में भी सफलता मिल सकती है। यदि मैं बात करूँ आपके बुद्धि उन्नति की, तो इस घर का जो दायित्व है वो बुध के पास आ जाता है, और अष्टम भाव में बुध बैठे हैं। अच्छा नहीं होता है, इस घर पर स्वयं केतु बैठे हैं और इस घर का मालिक भी अष्टम में बैठ गया, हानि करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब संतान संबंधी कष्ट आपको बढ़ जाएगा, आपका बौद्धिक स्तर थोड़ा डिस्टर्ब होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, नेगेटिविटी आएगी, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न होंगे, स्किन त्वचा रिलेटेड बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। यदि मैं बात करूं आपसे हेल्थ की, पर्टिकुलर इस सेक्टर की, तो यहाँ पर पहले 25 दिन तो शुक्र बैठे हैं, यानी कि शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे पर बिगाड़ नहीं पाएंगे। पर शुगर मोटापे का कारक है, शुक्र ग्रह मोटापा बढ़ाएगा, लीवर को ख़राब कर सकता है, किडनियों से रिलेटेड रोग दे सकता है, कोई यौन संक्रमण दे सकता है। आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए भी चलना होगा स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ आपके दाम्पत्य जीवन की, जो बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में, अच्छा सुखद हो तो सब कुछ अच्छा है, अन्यथा तो फिर तनाव बना रहता है। तो इस घर पर पहले 27 दिनों तक एक बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, और उस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। इसीलिए मैंने लिखा है थंबनेल में कि इस रूप में महालक्ष्मी आपके द्वार आएंगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। अकेला मंगल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मंगल आपको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो मंगल ही यहाँ पर आपके लिए मंगलकारी है। ये रोचक राजयोग के द्वारा आपके व्यक्तित्व को भी देख रहा है, पैसे को भी देख रहा है। तो यहाँ पर जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, पर मंगलिक दोष बन रहा है यहाँ पर 7th हाउस में, जिसके कारण आपका गुस्सा अपने जीवन साथी पर निकल सकता है, आपके व्यापारिक पार्टनर पर आपका गुस्सा निकल सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपके अष्टम भाव की, जो कि आयु को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला घर, यहाँ पर जब 16 तारीख को सूर्य ग्रह आएंगे और बुध के साथ में युति बनेगी, तो सूर्य बुध अष्टम भाव में, यानी कि धन अष्टम भाव में चला गया और सुख साधन अष्टम भाव में चले गए, और दोनों के दोनों ग्रह इस घर में आकर के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। तो 16 तारीख के बाद हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और बड़े धन के लेन देन आपको सोच समझकर काफ़ी विचार करके करने होंगे, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी शनिदेव है और कर्म के घर पर बैठा है इधर 11 नंबर में। ये है सबसे बढ़िया योग, भाग्येश कर्म पर आ गया, भाग्य को लेकर के आ गया, पिता को लेकर के आ गया, धार्मिक जीवन को लेकर के आ गया, आपको मजबूती देने के लिए आ गया, आपको नौकरी ट्रांसफर प्रमोशन देने के लिए आ गया। यानी कि जो ये वर्ष 2023 का आखिरी महीना आपके भाग्य के लिए अच्छा है। कई बार हम चारों तरफ से फंस जाते हैं, पर फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कोई एक ग्रह में सेव कर देता है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको सेव करता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है शनि ग्रह। तो शनि का सपोर्ट आपको मिलेगा, काफ़ी बहुतायत मात्रा में मिलेगा, कर्म के दृष्टिकोण से, सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, दवाइयों का, केमिकल्स का, माइनिंग का, सॉइल का, जो लोग काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम विदेश की बात करें, तो विदेश के घर पर आपके राहु बैठे, विदेश से संबंधित जो आपका काम है उसमें आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, रुकावट आएगी, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कह रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर ओवरऑल एक निचोड़ निकालें तो मैं कह सकता हूँ कि लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है, मैरिज लाइफ में आपके मनमुटाव बढ़ेंगे, पर मान सम्मान के लिए अच्छा है। और मान सम्मान के लिए कब अच्छा है?
विशेष रूप से पहले 25 दिनों तक, और इनमें से भी जो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो 20 तारीख के बाद। अगर हम बात करें भाग्य के लिए, कैरियर के लिए, तो ये महीना बहुत अच्छा है। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।